इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना, एक ऐसा धोखेबाज जिससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया। वो कौन है, कहाँ से निकलेगा और इसके पास ऐसी क्या ताकतें होंगी कि लोग इसे खुदा मानने लगेंगे। आज की वीडियो में हम सही अहादीस की रोशनी में दज्जाल की मुकम्मल कहानी, इसके ज़हूर और इसकी खौफनाक अंजाम का जिक्र करेंगे। यहूदियों की किताबों और रवायात में भी एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसे वो अपना मसीहा मानते हैं और इसके इंतज़ार में हैं, जबकि इनके बाज़ रवायात में एक शैतानी वजूद हार्मिलस का जिक्र है जो आखिरी ज़माने में आएगा और इसे वो मसीहा का दुश्मन समझते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो अलामात हम दज्जाल की बताते हैं, यहूदी इनमें से कई अलामात अपने आने वाले मसीहा में ढूंढते हैं। यही वजह है कि वो दज्जाल को पहचान नहीं पाएंगे और इसे अपना नजात दहिंदा समझकर इसकी पैरवी करेंगे। तसव्वुर करें कि कायनात का वो सबसे होलनाक मोड़ आ चुका है जिसके बारे में हर दौर के हर नबी ने अपनी कौम को खबरदार किया था। ये वो फितना है जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं और इसकी कहानी इस वक्त शुरू होती है जब समुद्र की बिखरी हुई लहरों के दरमियान 30 आदमियों पर मुश्तमल एक कश्ती एक नामालूम जजीरे के साहल से जा लगी। सहाबी रसूल हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस सफ़र के ऐनी शाहिद थे, जिन्होंने बताया कि इस पुरअसरार जजीरे पर इनकी मुलाकात जसासा नामी एक ऐसे वजूद से हुई जिसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था और इसने इन्हें एक कदीम हानका की तरफ भेजा जहां एक कद आवर और जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान मौजूद था। इस कैदी के हाथ इसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे और इसने निहायत तजस्सुस से पूछा कि क्या बेसान के नहलस्तान अब भी फल दे रहे हैं, क्या तिबरिया की झील में अब भी पानी मौजूद है। और जब इसे मालूम हुआ कि अरब में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो चुके हैं, तो इसने गुस्से और गुरूर से अपना तारफ़ करवाया कि वही मसीह दज्जाल है जिसके हरूज का वक़्त अब करीब है। जब वो ज़ाहिर होगा तो इसकी जिस्मानी हैत निहायत ही खौफनाक और अजीब होगी। वो भारी जिस्म और घुंघरियाले बालों वाला होगा जिसकी दाएं आँख एक उभरे हुए अंगूर की तरह कानी होगी और इसकी पेशानी पर अल्लाह ताला की तरफ से काफर का लफ्ज़ तहरीर होगा जिसे दुनिया का हर साहिब ईमान शख्स वाज़ह तौर पर पढ़ सकेगा। दज्जाल दुनिया में कुल 40 दिन क़याम करेगा, लेकिन ये 40 दिन ज़मीन की तारीख़ के अजीब तरीन दिन होंगे क्योंकि इसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 माह और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा। अगर हम इसे आज के साइंसी दौर में समझने की कोशिश करें तो ये ज़मीन की महूरी गर्दश यानी रोटेशन के सुस्त पड़ने या पुल्स की तब्दीली का नतीजा हो सकता है जिससे वक़्त की पैमाइश बदल जाएगी। वो एक बहुत बड़े सफ़ेद गधे पर सवार होगा जिसके कानों के दरमियान मीलों का फासला होगा और इसकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि वह बादलों के साथ उड़ेगा, जिसे आज के जदीद दौर में हम सुपरसोनिक त्यारों या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से तशबीह दे सकते हैं जो इसे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में मदद देगी। दज्जाल के पास ऐसी मादी और शैतानी ताकतें होंगी कि वह इंसानी अक्ल को मफलूज कर देगा। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसने लगेगी और ज़मीन इसके हुक्म पर अपने दफीने उगल देगी। वो एक बंजर सहरा से गुजरेगा तो वो हरा भरा हो जाएगा और जो कबीले इसे खुदा मान लेंगे वो खुशहाल हो जाएंगे, जबकि इनकार करने वाले कहत का शिकार हो जाएंगे। इसके पास 2 नहरें होंगी जिनमें से एक पानी की और दूसरी आग की दिखाई देगी, लेकिन हकीकत में इसकी आग ठंडक और इसका पानी आग होगा। वो एक नौजवान को कत्ल करके इसके 2 टुकड़े कर देगा, फिर इसे दोबारा जिंदा करके अपनी खुदाई का सबूत पेश करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो मोमिन नौजवान पुकार उठेगा कि इस मौजज़े ने मेरा ईमान मजीद पक्का कर दिया है कि तू ही कज़्ज़ाब दज्जाल है। इसी दौरान यहूदी जो सदियों से एक फातिहा मसीहा के इंतज़ार में हैं, वो दज्जाल की इन ज़ाहरी ताकतों को देखकर इसे अपना नजात दहिंदा समझ लेंगे और इसफहान के 70,000 यहूदी इसके लश्कर का हरावल दस्ता बन जाएंगे। दज्जाल दुनिया के हर कोने में पहुंचेगा, लेकिन जब वह मक्का और मदीना का रुख करेगा तो देखेगा कि वहां के हर रास्ते पर अल्लाह के फरिश्ते तलवारें सौंत कर पहरा दे रहे हैं। वो मदीना के बाहर एक नमकीन ज़मीन पर क़याम करेगा और मदीना में 3 ज़ंज़ले आएंगे जिनसे खौफज़दा होकर तमाम मुनाफिकीन शहर से बाहर निकलकर इसके फितने में शामिल हो जाएंगे। जब दुनिया में ज़ुल्मत और कुफर का राज होगा और मुसलमान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में
شام کے علاقے میں محصور ہوں گے تب اللہ تعالیٰ اپنا سب سے بڑا معجزہ دکھائے گا اور دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور فلسطین کے مقام باب لد پر، جو کہ آج کے دور میں ایک اہم ایئرپورٹ کے قریب ہے، اسے اپنے نیزے سے ڈیر کر دیں گے۔ بعض لوگ اس نیزے کو آج کے دور کا کوئی لیزر ہتھیار یا خاص میزائل ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں، مگر وہ نیزہ دراصل اس حق کی طاقت ہوگی جو باطل کے اس سب سے بڑے علمدار کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دے گا، اور یوں انسانیت اس عظیم ترین فتنے سے نجات پائے گی۔ دجال کا فتنہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے۔ اس سے بچنے کا واحد راستہ ایمان کی مضبوطی اور سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت ہے۔ اللہ ہمیں اس عظیم فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔